हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। अच्छे, तो सबसे पहले आप लोग अपने जहन में ये बात रखिएगा कि आप लोग कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते। आप लोग उस चीज़ में कभी परफेक्ट एक दिन में नहीं हो सकते। आप लोग वो चीज़ बार बार रिपीट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपनी जो है दिन में एक टाइम बनाएंगे कि मुझे ये वाला टाइम अपनी इस चीज़ को ही देना है, ताकि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो सकूँ बिल्कुल, तो आप लोगों की वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो। अब आप लोग अगर मेरा पूछे तो मैंने भी 2 साल का डिप्लोमा किया है, ठीक है, पर मैं उसमें अभी तक कोई परफेक्शन मेरी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि मेरे कोर्स में सारी चीज़ें थी, वीडियो एडिटिंग थी और मतलब एनिमेशन था मेरा, ये सारी चीज़ें, मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, 3D एनिमेटर का सब था। तो मुझे सब चीज़ों को लेके चलना मुश्किल हो रहा था। तो मैं अब इसी तरह से कि ऑनलाइन करती रहती हूँ, दिन में अपना एक टाइम निकालती हूँ कि मुझे ये वाला टाइम इस चीज़ को ही देना है, तो मैं उसमें आहिस्ता-आहिस्ता से इंशाल्लाह परफेक्ट होती जाऊँगी। तो अच्छा, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से मैं आपको 10 प्रिंसिपल्स बताऊँगी। अच्छा, किसी को पहले ये पता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते क्या हैं? अगर किसी को भी पता है, गलत पता है, सही पता है, जो भी पता है आप लोग बोलें। हेलो। तो ऐसे चुप रहेंगे तो ना मुझे पता चलेगा, ना सर को पता चलेगा कि आप लोग को अगर पता भी है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आप लोग कुछ बोलें, गलत ही बोलें, पर बोलें। आप में से किसी को भी पता है कि आप में से किसी को भी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते क्या है? जी मैम, मुझे इनसे थोड़ा सा अंदाजा है कि जो डिजाइन्स के सॉरी, आपकी बैलेंस आवाज़ बहुत रखना। ज़्यादा कच्ची है। मैं कह रही हूँ कि डिजाइन का बैलेंस, कंट्रास्ट और इन सब चीजों को ही कहते हैं ना, कि अलाइनमेंट और इस तरह की चीजों को शायद प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कहते हैं। जी जी, बताएं बताएं, जो भी बता रही कंट्रास्ट होती है मूवमेंट। मैंने जो कोर्सेज सुना था उन्होंने यही सब बताया था कि बैलेंस, कंट्रास्ट, मूवमेंट, अलाइनमेंट और वाइट स्पेस, ये सब चीजें। एक दो चीजें और थी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जी। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन अच्छा 10 नहीं होते, इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर मैं जी जी। आपको मैं 10 बताऊंगी, जिसमें हमारे पास कंट्रास्ट आ जाता है, एम्फेसिस आ जाता है, बैलेंस आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, रेपुटेशन आ जाती है, प्रोपोर्शन आ जाता है, मूवमेंट आ गई, वाइट स्पेस आ गई, वेराइटी एंड यूनिटी आ गई। अब आप लोग मुझे सबसे अच्छा देखें, मैं आप लोगों की मेंटर हूँ, पर हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हम लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप लोगों को भी कोई शाइनेस वगैरह ना हो। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल ऐसा लग रहा है कि हमें सबसे पहले ये वाला सीखना चाहिए? सबसे पहले सबसे पहले मुझे जो लग रहा है, हमें बैलेंस और कंट्रास्ट सीखना चाहिए। बोलें। बैलेंस और कंट्रास्ट जो लग रहा है कि हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पिज़्ज़ा के अलावा भी इधर क्लास में 3 लोग और मौजूद हैं, तो आप लोग की क्लास चल रही है, तो आप लोग भी बोलें, सिर्फ उनकी क्लास नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने बैलेंस और कंट्रास्ट बोला, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मेरी आवाज़ सही आ रही है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है। बैलेंस हमारे पास आ जाते हैं 3 तरीके के। अब बैलेंस हमारे पास ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ का होगा, हमारे पास उसमें फॉन्ट का बैलेंस होगा, टेक्सचर का बैलेंस होगा, कलर का कलर का बैलेंस होगा, इसमें सब चीज़ों का बैलेंस होगा। अच्छा, इसकी टाइप्स नहीं, बैलेंस की टाइप्स जो होती है वो हमारे पास 3 आ जाती है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल। अच्छा, अब सिमेट्रिकल बैलेंस होता क्या है? सायमा, ये आप बताएंगी मुझे?